इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में भी इसी हवाले से बात करेंगे। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करने के हवाले से इमरान खान का फैसला था, ये फैसला अभी तक हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सका और खासतौर पर पंजाब की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने टोस पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने पांव के अंगूठों पर, बिल्कुल अपनी पांव की उंगलियों पर, यानी कि इतने बेचैन हैं वो खड़े हुए हैं और तमाम ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस को फाइनलाइज कर रहे हैं कि अदम एतमाद करनी है या गवर्नर से एतमाद का वोट लेने का कहा जाना है वजीर आला पंजाब को। वहीं पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बड़े पुरसुकून माहौल में आगे बढ़ रही है। पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से फैसला साजी में ताखीर क्यों हो रही है और इस फैसले में खासतौर पर पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल के हवाले से इसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुलाकात बड़ी कलीदी अहमियत रखती है। ये मुलाकात होनी तो कल थी, कल भी नहीं हुई, आज भी सारा दिन मुलाकात नहीं हुई और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सवाल किया जा रहा है कि क्या पीटीआई खुद भी असेंबलियां तहलील करने में संजीदा है या नहीं है, और अगर इमरान खान अहकामात देते हैं तो क्या खास तौर पे पंजाब के वज़ीर आला जिनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, काफ लीग के वज़ीर आला हैं, क्या वो वाकई इमरान खान का हुक्म मानेंगे और असेंबली तहलील करेंगे? क्या यही वो वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से परवेज इलाही अभी तक कतरा रहे हैं इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से? और जब तक ये मुलाकात नहीं होगी जाहिर है कि पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल का हतमी फैसला नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे वो सूरत हाल है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और काफ लीग पंजाब में खास तौर पे वो सुस्त हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतहाई चुस्त हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम हर हरबा इख्तियार करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे पंजाब असेंबली को बचाने के लिए। अब इन दो असेंबलियों के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा, क्या होने जा रहा है, और अगर ये असेंबलियां फाइनली तहलील हो जाती हैं या फाइनली इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फैसला कर लेते हैं तो क्या उसके बाद आम इंतखाबात के लिए दबाव फेडरल गवर्नमेंट पे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, ये वो सारी सूरत हाल है। सो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आगे कहां जाने वाली हैं, आगे का सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, मुस्ताफी MNA हैं इब्राहिम खान साहब, मुस्लिम लीग नून हुकूमत की सबसे बड़ी जमात सेंटर राना मकबूल साहब मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, वो भी प्रोग्राम में अपनी राय देंगे। अहमद अवैस साहब बल्कि हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। पहला सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये बताएं कि पंजाब का जो एक लीगल फ्यूचर है वो क्या हो सकता है? गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है, अदम एतमाद आ सकती है क्योंकि इस वक्त असेंबली का सेशन चल रहा है, और लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो आर्टिकल 112 है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 244 है, जिसमें ऐसी सूरत हाल कि जहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है और वो असेंबली को अगर तोड़ दें तो चीफ मिनिस्टर जो है वो उस सूरत के अंदर जो एक ये बाई इलेक्शन का इशू नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरे पंजाब का एक नया इलेक्शन जो है वो होगा और जो असेंबली एज ए रिजल्ट देयर ऑफ केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद 5 साल के लिए दोबारा से इलेक्ट होगा। ये लीगल कोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ये हो, और जबकि असेंबली जो है वो इन सेशन है तो उस सूरत में कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात जो है वो कयास है, वो पॉसिबल नहीं है, इस तरह नहीं हो सकती। अदम एतमाद नहीं आ सकती आप कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब असेंबली में? जी बिल्कुल, इस सूरत में नहीं आएगी। और क्या इस वक्त गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को? ऑलरेडी असेंबली इन सेशन है तो गवर्नर पंजाब जो है उसमें क्या कहेंगे, और वो तो मेजोरिटी तो उनकी मौजूद है
उनकी ऐसी सूरत हाल जो है ये सिर्फ इस वक्त वो, लेकिन ये गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट तो है अहमद अवैस साहब। लीगल राइट जो है ना, देखिए वो तो गवर्नर जो है ना, ये यहाँ पे भी एक इशू आएगा कि ये जो गवर्नर है ये ही इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये एक्सक्लूसिव प्रोरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आता है। यहाँ पे द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट विल नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंट राइट में, इन हिज ओन इंडिपेंडेंट राइट वो ये गवर्नर को कोई इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं, और गवर्नर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नर प्रेसिडेंट की एडवाइस के बगैर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे तो वो लीगल नहीं होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट की एडवाइस लाजमी है। नहीं, वो इन दिस केस वो गवर्नर वो ऑप्शन को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ठीक, प्रेसिडेंट का उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन प्रेसिडेंट नलिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सूरत हाल तो उस वक्त होगी जब पे यहाँ पे पंजाब असेंबली के अंदर इनकी जो है वोट ऑफ ये इनकी मेजॉरिटी लूज होती नजर आए और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वो ना उतर सकें। हाँ। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं लेते हैं तो उस सूरत में भी असेंबली डिसॉल्व होगी। लेकिन एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बल्कि लीगल लकूना है, उसके बाद मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जाऊंगी। अहमद अवैस साहब, वो लीगल लकूना आपसे समझना चाह रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है कि वज़ीर आला पंजाब जुडिशियल चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो स्टेटस है उसके खिलाफ पिटीशंस मौजूद हैं या पिटीशंस में जा सकते हैं, जो कि अभी वो कह रहे हैं कि ये मामला सेटल होना है अभी कोर्ट्स में। वो कह रहे हैं कि इस सूरत में चीफ मिनिस्टर अपना ये राइट असेंबली डिसॉल्व करने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ कहाँ नहीं, पिटीशन कहाँ पेंडिंग है उनकी? सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना है अभी मुस्लिम लीग। अभी जब जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, उसके बाद एक रिव्यू का इख्तियार था उनके पास, वो उन्होंने किया या नहीं किया, ठीक, उस बेस के ऊपर इसको रोका नहीं जा सकता। ये इज लेजिटिमेट अंडर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल कानूनी और आईनी एतबार से चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, ठीक, और वो एक्सरसाइज अथॉरिटी को कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एक चीफ मिनिस्टर को देता और है। एक लास्ट क्वेश्चन कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए असेंबली डिसॉल्व करने की, या एट द विश एट द विम ऑफ एनीबॉडी ऑफ और हिमसेल्फ या हरसेल्फ वो डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल उनके पास अपनी अथॉरिटी है वो, लेकिन कोई सॉलिड रीजन होना जरूरी है सर, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली, या नहीं? ये जब दिल किया असेंबली डिसॉल्व कर दी? बिल्कुल भी हालात जो हैं जिस किस्म के हैं वो उसका रीजन तो वो देंगे कि जो हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, अच्छा, उसके पेश नजर वो असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं कि एक नया इलेक्शन करवाया जाए, ठीक, ताकि इस गुमगो सूरत हाल जो है, ठीक, एक ऐसी सूरत हाल के जहाँ हर वक्त एक खौफ है कि इधर से नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इधर से कुछ हो जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इट इज लास्टिंग लॉन्ग, राइट, तो उस वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रहा है। राइट, अहमद अवैस साहब, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफाइंग एंड फॉर गाइडिंग द थिंग्स। सेंटर राना मकबूल साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली। अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर का लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप लोग रिव्यू में नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वो लेजिटिमेट चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिसॉल्व कर सकते हैं। आपका गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता, आप लोग अतम एतमाद नहीं ला सकते, असेंबली इज इन सेशन। सेंटर राना मकबूल साहब, देखिए जी, अब आप ये तो सूरज को चिराग दिखाना है, हम तो टुफले मकतब हैं, मकतब भी नहीं है। अवैस साहब के सामने हमारे दोस्त भी हैं, बहुत बड़े नामदार लॉ लॉरिएट हैं, इन्होंने जो कहा दुरुस्त कहा होगा। मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ कि जब फैसला किया गया कि हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है, हु स्टॉप देम फ्रॉम गिविंग द एडवाइस टू द गवर्नर? ये तो इंस्टेंटेनियसली होना चाहिए था अगर इनका ये प्लान है, ये इंटेंशन है। व्हाट फॉर दे आर वेटिंग? मुशावरत तो होनी होती है ना, मुशावरत तो होनी होती है ना पार्लियामानी पार्टी से। मुशावरत वाली कौन सी बात है? इट्स अ डिसीजन ऑफ देयर लीडर, और चीफ मिनिस्टर ने जो है वो रेफरेंस भिजवाना है। इसका मतलब, मुशावरत का मतलब ये है कि इस चीज को डिले डेली करते हैं, इसको डिले करना है। हाँ। मैं जो समझता हूँ एंड गिवन दैट सीएम जो है पंजाब के, वो इमरान खान से मुलाकात भी अभी तक पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इसमें बहुत बड़े रुकावटें हैं, और देयर आर मल्टीपल थॉट्स अबाउट दैट। ये एब्सोल्युटली स्ट्रेट चीज नहीं है। अब उन्होंने फरमाया है कि चलो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं है, लेकिन दो चीजें जो आम मिसनोमर है वो ये कहा जा रहा है
کہ نہ تو وہ اپنا نو کانفیڈنس موو ہو سکتا ہے، نہ کوئی ریزولوشن آ سکتی ہے. اگر آپ آرٹیکل 112 پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے وہ کیری اوور تو نہیں ہوگی، بٹ یو کین فائل ووٹ آف نو کانفیڈنس، فائل آئیڈینٹیکلی ریزولوشن اگینسٹ دا چیف منسٹر. اف اٹ ریچز دا ٹیبل آف دی چیف منسٹر دی اسمبلی کی ناٹ بی ڈیزالوڈ، اور کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جا سکتا جب تک ان کا ڈیسیژن نہ ہو، مے بی اس سیشن کی ٹرمینیشن کے بعد. اگر آپ رول جو ہے اسمبلی، پنجاب اسمبلی کا رول نمبر 22 پڑھ لیں، 23 پڑھ لیں، وہ بھی یہی کہتا ہے، یعنی کہ اٹ اسپیکس والیومز فار کہ اگر کوئی ایسی اعتراض آ گیا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک پٹیشن آ گئی ہے، ایک ریزولوشن آ گئی ہے، تو پھر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. دس از واٹ دی چیف منسٹر پنجاب وانٹڈ اینڈ ہی وانٹس. اس لیے یہ سیدھی سی بات ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسمبلی سے ڈیزالو ہو جائے گی. اب رہا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر نون لیگ والے پنجاب آپ لوگ روزانہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ایڈریس دی سچویشن. اب اگلی بات سنیں. میں ایک بات پہلے کر لیں تاکہ وہ ڈسکس ہو جائے. جی جی. آنریبل چیف منسٹر نے 18 ایم پی ایز جو ہیں وہ اس کے اپوزیشن کے ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی ہوئی ہے. اب اس کو جوڈیشلی جسٹیفائی کرنا پڑے گا. دی اپوزیشن ہیز گون ان پٹیشن اگینسٹ سسپینشن ان دا ہائی کورٹ. تو کیا اب آپ ان کو محروم کر دیں گے کسی ایکٹیویٹی سے جو 18 لوگ ہیں؟ اس لیے یہ کیری اوور ہونا نہیں ہے. یہ صرف اٹ از جسٹ اے کیس آف ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ اینڈ رننگ ود دا ہیئر. یہ بات ہے، سچویشن یہ. اچھا ابراہیم خان صاحب، آئی ہیو ٹو کم ٹو یو، اور آپ کے جواب کے بعد حیدر زمان صاحب دین فائنلی میں آپ کے پاس آؤں گی تاکہ آپ ابراہیم خان کے جواب کا بھی جواب دے سکیں اور جو پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں کر رہی ہے. بٹ فار ناؤ ابراہیم خان صاحب آپ کیا رسپونڈ کریں گے ٹو سینٹر رانا مقبول صاحب؟ اور یہ وہی معاملہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست. آپ لوگوں نے ڈول ڈال کے جو ہے کہ جی ہم پنجاب کے پی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اور یہ چیف منسٹر پنجاب عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور پروگرام. ایسے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. ہی از ویری کول مائنڈیڈ، اور اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ کس چیز کو کس ٹائم پہ کس وقت اسٹرائک کرنا ہے پولیٹیکلی، تو وہ اس کے مطابق وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی پارٹ آف ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے، اور ڈیفینیٹلی رانا صاحب کہتے تھے کہ اس میں کوئی ہچ نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں آپ وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ڈیزالو کر رہے اسمبلی. دیکھیں، پنجاب میں کے پی میں تو انڈرسٹینڈیبل کہ ہماری حکومت. پنجاب میں کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنی ان کی جماعت کے ہیں، وہ وارث ہیں یا مالک سمجھ لیں، تو ان کا ڈیسیژن ہونا، اور اس میں ہی خان صاحب نے یہ کوشچن رکھا تھا کہ ہم ان سے اس پہ مشاورت یعنی کہ پنجاب میں چیزیں گڑبڑ ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے، رائٹ؟ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں سر، بٹوین دا لائنز آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا سر؟ پھر ملاقات کیوں نہیں ہو رہی 2 دن سے؟ پرویز الہی صاحب کترا کیوں رہے؟ دیکھیں، یہ صرف جو ہے اس ملک کا ہمارے کا جو سب سے بڑا المیہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ پیپل تھرائیو آن ریومرز، حقائق سے ہٹ کے نا، تو اس پہ زیادہ وہ ایکسائٹمنٹ پیدا کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. چلے سر، پنجاب میں تو آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ وہاں پہ آپ کی اتحادی حکومت ہے، وہاں پہ فیصلہ کرنے میں، مشاورت کرنے میں تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے. بٹ واٹس اسٹاپنگ یو فرام کے پی میں؟ تو آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے نا، آپ کے اپنے پارٹی کے چیف منسٹر ہے. جی ایگزیکٹلی، ہم نے سائملٹینیس ہی لینا ہے جو ڈیسیژن لینا ہے، اس کی ٹائمنگ بھی ایک ہی کریں گے. اچھا، ایگزیکٹلی جی، ٹھیک ہے. اور اس کو سائملٹینیسلی انشاءاللہ کر کے اس کو سامنے لے کے آئیں گے. اور اس سے جو ہے اپنا اب آپ دیکھ لیں 583 ہیں، اب 563 ہیں یا 566 ہیں جو ٹوٹل سیٹس یہ بنتی ہیں، جس سے کہ دوبارہ الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا بیسک پرپز تو یہ ہے کنوینگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ بہتر ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے ری الیکشن کی طرف لے جائیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی الیکشن اپنا گورنمنٹ میں آنے کی جلدی ہے یا ہم کوئی مرے جا رہے ہیں بغیر گورنمنٹ کے. ہم تو جب آپ لوگ اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کریں گے نا، اس وقت دباؤ پڑے گا نا فیڈرل گورنمنٹ پہ. ابھی سے آپ کیسے فیڈرل گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشنز میں چلے جائیں گے؟
میں عرض کرتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو معاشی حالات ہیں ملک کے وہ بہت زیادہ برے اس میں جا رہے ہیں. معاشی طور پہ ہم اکنامک ڈیگریڈیشن کی طرف ہیں. ہم 90% تک مقصد ہے آپ کا چانسز آف یہ جو ہے ڈیفالٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو ان حالات میں دیکھیں سب سے ملک ہے تو ہم سب ہیں نا. اگر ملک کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں اس ملک کی عوام کو کہ وہ جس کو بھی لے کے آنا چاہیں بھلے یہی دوبارہ آ جائیں. سو واٹ, پہلے نہیں آتے رہے اور پھر بھی آ سکتے ہیں یا اس کے بعد پھر آ جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہی تو سب سے بڑا سوال ہے نا کہ الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں آپ لوگوں کے مطالبات کے باوجود اور اس کے بعد بھی نون لیگ پیپلز پارٹی آ جاتے ہیں تو وڈ پی ٹی آئی ایکسپٹ دیٹ. لیکن یہ سوال سر آگے چل کے یہ سوال آگے چل کے اس کا جواب بعد میں دیجیے گا. حیدر زمان صاحب آپ کے پاس ہوں گے. آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑی پیشنس کے ساتھ ڈیبیٹ ساری سن لی ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اینڈ پیپلز پارٹی مدعی سست گواہ چست, ابھی اسمبلی ڈیزالو ہوئی نہیں ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ آپ لوگ گورنر اعتماد کا ووٹ, آپ لوگ عدم اعتماد کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور بار بار پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے. پنجاب میں میاں اسلم اقبال نے آج بھی الزام لگایا کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی آپ لوگ منڈی لگا رہے ہیں پنجاب میں, آپ لوگ جانور خرید رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ, اور یقیناً بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی اور میں کوشش کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے اس میں کنٹریبیوٹ کروں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے 2014 میں استعفے دیے اور اس کے بعد وہ استعفے کبھی قبول نہیں ہوئے, واپس آ گئے اور تنخواہیں بھی لیتے رہے. یہ وہی جماعت ہے جس نے تب آپ کی پیپلز پارٹی نے ہی کہا تھا کہ استعفے قبول نہ کیے جائیں. سر آپ کی پیپلز پارٹی نے کہا تھا کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل نہ کریں. ہم چاہتے ہیں یہ ڈائیلاگ, اور پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے پہلے یہ ادھر ادھر دیکھتے تھے, ادھر ادھر کی مدد مانگتے تھے, پھر ادھر ادھر سے مانگے تانگے کی انہوں نے حکومت لے لی, اور اس کے بعد اب ان کو واقعی ڈیموکریٹک ہونے کا شوق ہے. تو ڈیموکریسی میں تو آپ پارلیمان کے ذریعے جو بھی اکنامک ایجنڈا ہے, الیکٹورل ایجنڈا ہے, اسٹریٹ پالیٹکس انہوں نے کر کے دیکھ لی, گالی گلوچ فتنہ فساد کر کے دیکھ لیا. اب آ جاتے ہیں جو آپ کا مدعا ہے. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جس طرح انہوں نے 2022 میں بھی استعفے دیے اور اس کے بعد ان کو قبول کروانے کے لیے یہ پیش نہیں ہوتے, پہلے نوٹس دیے گئے, یہ بھاگ گئے. اب یہ ایک اور پلوئے ہے کیونکہ لانگ مارچ فیل ہو گیا, کہانیاں امریکی سازش کا بیانیہ, گالی گلوچ, اداروں پہ اٹیک, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی امان میں رکھا. خان صاحب قاتلانہ حملے میں بقول ان کے بچ گئے, اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک یہ کر دیا, فیس سیونگ دی ہے. دیکھیے یہ استعفیٰ پہلی بات ہے یہ دیں گے نہیں اور یہ ڈیزالو نہیں کریں گے, بٹ مفروضے پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تو اے جے کے بھی کر دینا, وہاں پہ ان کے پرائم منسٹر ہیں, ابھی بری طرح یہ لوکل گورنمنٹ ہارے ہیں, گلگت بلتستان بھی کر دیں, اور سب سے بڑھ کے سینٹ بھی کر دیں نا, کیونکہ انہی پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی کے ذریعے انہوں نے سینیٹرز الیکٹ کیے ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہوا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے جاؤں. آپ کو یاد ہے جب عثمان بزدار چیف منسٹر تھے اور بعض گشت ہوئی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تو ایک 18 سے 20 ایم پی ایز کا گروپ ہے جس میں جو ہے سیڑ صاحب تھے, کچھ اور لوگ تھے, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ان کو ہٹا کے تو دیکھے. تو وہ ان کی انشورنس پالیسی تھی. اسی طرح پرویز الہی صاحب بالکل 60 سیکنڈ میں ڈیزالو کر دیں گے, لیکن خان صاحب آپ جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوئے گی آپ اریسٹ ہو جائیں گے, میں آپ کو بچا نہیں سکوں گا. لیکن خان صاحب میں حاضر ہوں, لیکن اگر آپ ڈیزالو کریں گے تو ہمارے ایم پی اے نہیں مان رہے, آپ مشاورت کر لیں. تو یہ پرویز الہی نے کہا, تو یہ پرویز الہی نے کہا ہے کیا عمران خان کو, یا آپ ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ چلیں آپ یہی سمجھیں منظور وسان کی طرح میں نے بھی خواب دیکھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. انہوں نے ان کے پارٹی سینئر لیڈر کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ خان صاحب دیکھیے اس کے ہمیں فائدے نہیں ہیں, اور انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ دشمنی کر لی, اس لیے تو نہیں کی تھی, اور کاف لیگ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس لیے تو نہیں کی تھی کہ وہ بونس چیف منسٹر ہوں گے. تو آپ بہت میرے سے سیزنڈ اینکر ہیں, لیکن کمنگ آن دا لیگل سائڈ, احمد اویس صاحب
साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अच्छा, ये लीगल साइड जरा एक ब्रेक के बाद डिस्कस कर लें। हैदर जमान साहब आपकी तरफ ही आऊंगी, आपके पास ही वापस आऊंगी, आपसे ही जवाब वापस आऊंगा। ये बताना चाहता हूं आपके नाजरीन के लिए कि गरीदा कोई भी मेंबर ड्यूरिंग द सेशन खड़े होके भी ये कह सकता है कि द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। गवर्नर को कहना नहीं होता, बिकॉज चीफ मिनिस्टर डिराइव्स पावर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस। दी रेजोल्यूशंस आर टेबल्ड थ्रू द मेंबर्स। कोई फरिश्ते आके तो टेबल नहीं करते ना, और मेंबर की रेजोल्यूशन सेक्रेटरी के पास फाइल हो सकती है, सेशन समन नहीं कर सकता गवर्नर, बट अगर वो रेजोल्यूशन टेबल भी हो जाए सेक्रेटरी के पास भी, तब भी आप जो है डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो और उसके बाद अगर ये कर भी देते हैं तो पाकिस्तान में 58(2)B के नतीजे में कम से कम 6 बारी असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, जिसमें से 3 से 4 बारी बहाल हो गई हैं। तो द बैटल विल लैंड अप इन कोर्ट। हैव यू फॉरगॉटन डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली? और सुप्रीम कोर्ट रात को खुलकर असेंबली बहाल की गई थी। कोई डिसोल्यूशन जो बदनीति की बुनियाद पर हो, सेटल्ड लॉ है फॉर एनी। लेकिन ये तो सारे आफ्टर मैथ जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो डिस्कस हो रहे हैं। अभी जो सबसे पहला स्टेप है मंजिल कि असेंबली रिजॉल्व होती भी है कि नहीं होती, यहां से इब्राहिम खान साहब के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इब्राहिम खान साहब 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है हैदर जमान कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा जी आप ये समझ लें कि मुझे भी कोई ख्वाब आया मंजूर वसान की तरह कि परवेज इलाही ने कोई सीनियर लीडरशिप के जरिए पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि अगर पंजाब असेंबली आपने तोड़ दी, उसके बाद जो सेटअप आता है वो आपको गिरफ्तार कर लेगा। क्या ऐसा कोई पैगाम इमरान खान के पास पहुंचा है? और ये एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये चीजें एक फ्लोट कर भी रही हैं इस वक्त खबरों की सूरत में, अफवाहों की सूरत में। क्या इमरान खान साहब खौफजदा है कि अगर पंजाब असेंबली, पंजाब गवर्नमेंट गिरा दी तो उसके बाद वो गिरफ्तार हो जाएंगे? इब्राहिम खान साहब देखें, इमरान खान साहब इन चीजों से घबराने वाले होते तो वो जिस हद तक गए हैं और जिस हद तक उन्होंने अपने मामलात को हैंडल कर ले कामली एंड कूलली, तो उसमें मैं समझता हूं कि कुरैशी साहब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ये बयान दे रहे हैं। यहाँ की इस हद तक तो ये वाकई मानने वाली बात है कि कुरैशी साहब ने ख्वाब देखा है। अब इनकी पार्टी ये आने वाले जो आपके जनरल इलेक्शंस हैं उसमें इसने वाकई ये ख्वाब की सूरत में बन जाना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस इन प्रोविंसेस वो नहीं रहनी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट पीपल्स पार्टी और लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट गिर जाए, चाहे कोई भी नया सेटअप आ जाए। देखें, मैं उससे देखें गिरफ्तारी तो बहुत छोटी सी चीज है। अब उनको शरेआम गोलियां लगी हैं सबके सामने, उसके बावजूद भी वो बैकआउट नहीं किया उन्होंने। और वो अभी भी ये कह रहे थे कि सपोजिडली उनको वो गोलियां लगी हैं, मकसद है या उनके अपना वो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। मकसद ये माइंड सेट है कि जब आप डिनाइल में चले जाएं, किसी भी फैक्ट्स को, फिगर्स को आप तस्लीम नहीं करना चाहते, आपका राइट है, आप ना करें। लेकिन जो हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, दोज आर वेरी क्लियर। वी विल मेक डिसीजन। हमारा कोई जो है परवेज इलाही साहब का या प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एक्स जो हैं इमरान खान साहब का, तो परवेज इलाही साहब तो कैटेगोरिकली बता चुके, उनके फर्जंद जो हैं मॉनेस्ट भी कैटेगोरिकली बता चुके कि जब भी खान साहब कह रहे हैं हमने दूसरा सेकंड सोचना भी नहीं और हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो उसके बाद ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे बैठ के डिबेट करना तो मेरे ख्याल में आपके भी टाइम का ज़िया है। नहीं, लेकिन तो सर वो जो इमरान खान तो जब कहेंगे ना, तब मुलाकात होगी तो कहेंगे ना परवेज इलाही को, परवेज इलाही मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं। मुलाकात होगी तो वो कहेंगे ना, और उसके बाद परवेज इलाही असेंबली डिसॉल्व करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुलाकात एक जो होती है, बिलमुशाफा मिलना भी मुलाकात है, टेलीफोनिकली भी मुलाकात होती है। मकसद है वी आर कंप्लीटली इन टच विद ईच अदर। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको मकसद है कि वो बना के फोन पर भी गुफ्तगू नहीं हो रही ना। परवेज इलाही साहब फोन पर भी इमरान खान साहब से बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम कल से। कल परवेज फटक से उन्होंने मुलाकात जरूर की है। पता नहीं ये कोई जादू की छड़ी है जरदारी के साहब के यहाँ। तो जी अपना जी आप कर लीजिए। नहीं इब्राहिम साहब आप जवाब मुकम्मल करें, देन आई गो टू हैदर जमान साहब। इब्राहिम खान साहब जवाब मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि जरदारी साहब ठीक है, खरीदो फरोख्त के माहिर हैं, बहुत ये कुछ करना जानते हैं, कर भी लेते हैं, बल्कि कर भी दिखाया फेडरल गवर्नमेंट में।
تو وہ ٹھیک بات ہے اپنی جگہ. کسی کی پروبیبلٹی یا کسی کے رائٹس کو وہ جس طرح بھی اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے, چاہے مورلی اور امورلی, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ میں کسی پہ اس قسم کے الزامات لگانا چاہتا ہوں. بٹ لیٹ دا ٹائم کم, اور خان صاحب جب وہ پولیٹیکل اسٹرائک کریں گے انشاءاللہ یہ دل بی کاٹ آف گارڈ. They will be caught off guard. اچھا حیدر زمان صاحب quickly, then I'll go to Senator Rana صاحب. کون سی خرید و فروخت نہیں تھی جس کے نتیجے میں یہ تو وزارت عظمیٰ کی بولیاں لگوا کر وزارت عظمیٰ دیتے ہیں یا سینٹ کی سیٹس دیتے ہیں, تو یہ منڈی کی بات نہیں ہے. لیکن زمان پاک سے ایک کبوتر اڑائیں گے خان صاحب, اس کے کبوتر کے ساتھ ایک چٹ ہوگی جو ایف سی کالج روڈ پہ آئے گی, اور پرویز الہی صاحب کو پتہ چل جائے گا, ملاقات نہیں ہونے لگی. اور جہاں تک خواب کی بات ہے, ہم شاید خواب دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ابھی ایک بھیانک حقیقت ملتان میں ہوئی ہے جہاں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اس پیپل پارٹی سے جس کو شاید یہ خواب بنا چکے ہیں. تو جسٹ فیکٹس آر فیکٹس, ریالٹی از ریالٹی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی حد تک تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون بیچاری یہ بھی کلیم نہیں کر سکتی کہ ہم نے ہرایا پاکستان تحریک انصاف کو. بٹ اسٹل کمنگ ٹو یو سینٹر رانا مقبول صاحب, پاکستان تحریک انصاف مکمل پر امید ہے اور مکمل ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے, اور ابراہیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اناؤنسمنٹ کریں گے دین پی ایم ایل این ول بی کاٹ آف گارڈ. اناؤنسمنٹ کیسے کریں گے؟ جب وہ ریزولوشن چلے جائیں گے, جب پٹیشن فائل ہو جائیں گی, جب اسپیکر کے پاس جو ہے نو کانفیڈنس کا نوٹس چلا جائے گا, تب جا کے یہ کریں گے. بات کو کرنے والی کرے نا, وہ قانونی بات کرے نا. میں نے کہا وہ وقت گزر گیا ہے اسمبلی کی ڈسولوشن کا, اب ڈسولوشن نہیں ہو سکتی. دے ول ہیو ٹو ویٹ فار دی کانسیکوینسز آف دا ایکشن بینگ انیشیٹڈ بائی دی اپوزیشن. تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے نا, آپ لوگ انیشیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کورٹ میں آپ لوگ عدم اعتماد کی ریزولوشن کیوں نہیں موو کر رہے ہیں؟ آپ لوگ آ جائے گی, بالکل آ جائے گی. سر آپ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, پی ٹی ایم پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے. آج آ جائے گی, کل آ جائے گی. ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ہو گئی ہے, جو انہوں نے 18 بندے جو ہیں سسپینڈ کیے ہیں, یہ لنکڈ ہے سارا ایشو. وہ چاہتے یہ ہیں, دراصل دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ڈسولوشن نہ ہو. ہوا یہ ہے غریدہ کہ چونکہ یہ سارے کا سارا طوفان جو اٹھایا گیا تھا, اٹ ہیز پیٹڈ آؤٹ, یہ فیل ہو گیا ہے. اب پی ٹی آئی نے ریگل آؤٹ کرنا تھا اس سچویشن سے. انہوں نے ایک نیا غبارہ پھینک دیا ہے کہ یہ ہوگا, تو ریگل آؤٹ کر گئے سو ٹو سے. لیکن بٹ دیئر ایجیٹیشن ہیز میزریبلی فیلڈ. یعنی یہ ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ نہ تو ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی چیز کو ٹاپل کر سکتے ہیں, نہ ہم کروڑوں لوگ لا سکتے ہیں. دیکھو خوابوں کی دنیا میں رہنا غلط ہے. اصولی طور پہ ابراہیم صاحب تو بڑے سینسیبل آدمی ہیں, اصولی طور پہ ان کے لیے جگہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں ہوں, اپنی آواز اٹھائیں, میجورٹی مسٹر کریں. اگر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں. یہ ادھر ادھر پھر کے وقت ضائع کر کے, دھمکیاں دے کے اور گالیاں دے کے, پرووکیٹو لینگویج استعمال کر کے, ڈروگیٹری گفتگو کر کے, تو یہ معاملات حل نہیں ہوتے. اگلی بات میں سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں, ایڈیولوجیکلی اور اسکول آف تھاٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی, جب عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے کہ یہ جانور ہیں, نیوٹرل ہیں, وہ میر صادق ہیں, میر جعفر ہیں, تو اس وقت تک پرویز الہی صاحب میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا, لائلٹی کا ایشورنس کرتے تھے. کل کی آپ بات دیکھ لیں, باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو لیڈرشپ جو ہے ان کی, جس میں ایس ایس عمر صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, انہوں نے بڑے کنڈمنیٹری سٹیٹمنٹ دیے اور اپنے ٹویٹس کیے. ویئر ایز چیف منسٹر پنجاب نے خراج عقیدت پیش کیا باجوہ صاحب کی کنٹریبیوشنس کو. سو دیر از اے ڈفرنس آف آئیڈیالوجی اینڈ تھنکنگ اینڈ اسکول آف تھاٹ. اس لیے کوئی چھوٹی کلیویج نہیں ہے جس سے ہم کہتے ہیں یوں کر کے یہ ہو جائے گی. یہ بیڑ منڈے نہیں چڑھنی جیسے پہلے نہیں چڑھی. اس لیے مہربانی کریں, ابراہیم صاحب بڑے دانا آدمی ہیں, اپنے لوگوں سے بات کریں ان کے, بھیا واپس چلو, پارلیمنٹ وہی جائے امان ہے, ورنہ ہم باقی کچھ بھی ضائع کر بیٹھیں گے. جو ہم نے سنا ہے, جو سوشل میڈیا پہ بھی آیا, کہ عمران خان صاحب نے جب کو بات کی تو پرویز الہی نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. یہ جو پولیس باہر کھڑی ہے نا آپ کی گارڈ, انہوں نے گرفتار کر لینا ہے.
तो इसलिए ये इशू जो है ये प्रैक्टिकल है। सर ये प्रैक्टिकल इशू, सर ये आप साबिक पुलिस के सरबराह भी रहे हैं, आप इस बारे में बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं मैं इसमें गाइड क्या कर रहा हूँ, के मैसेज चल रहे हैं, ये लतीफे चल रहे हैं सर, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इब्राहिम खान साहब बता रहे हैं ना कि इमरान खान डरते नहीं है गिरफ्तारी से, वो गोलियां खा के बैठे हुए, वो गिरफ्तारी से करेंगे सर। मेरी बात सुने, कॉन्ट्रडिक्ट कर देना इसको, इस वर्जन को कॉन्ट्रडिक्ट करते, आपने भी देखा है, सबने देखा है। इब्राहिम खान साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान गोलियां खा के बैठे हुए हैं, वो अरेस्ट से नहीं डरते। देखें, इब्राहिम खान साहब एक नोबल इंसान है, वो इन चीजों को, इन टैक्टिक्स में आने वाले बंदे नहीं है, सच्ची बात है। वो एक बहुत शरीफ और नफ्स है, इसलिए मैंने उनको अपील भी की है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, दे शुड कम इनटू द मेन अरीना ऑफ पार्लियामेंट और करें वहां जाके। आप लोग इतना वेलकमिंग हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापस लाने के लिए, तो आप लोग इलेक्शन अनाउंस कर दें सर। 6 महीने बाद की बातें जो आप कर रहे हैं, 6 महीने पहले करने में क्या हर्ज है सर? ये कोई ईगो कमाल कर रही है आप, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट? यानी कि वो 35 मिलियन लोग डूबे हुए हैं, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, दवाई नहीं है, उसकी पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं हो रही। तो इतने बड़े क्राइसिस में आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, इतनी बेकरारी क्या है इलेक्शन की? इलेक्शन में कौन सा वक्त रह गया? दे शुड वेट फॉर अनदर 6-7 months 8 months। उसके लिए भी राणा सनाउल्लाह का बयान और लोगों के बयान आपने देखे हैं, उन्होंने कहा भाई आ जाओ बैठ के नेगोशिएशन कर लें, हम डेट को भी आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन आप कहते हैं यूनिलेटरली हम दबका मारे तो आप कर दें, ऐसे तो नहीं होता ना। यू हैव टू सिट ऑन द कॉन्फ्रेंस टेबल, यू हैव टू सिट ऑन द पार्लियामेंट टेबल। जब तक ये नहीं होगी तो उस वक्त ये नहीं, इनको जाना पड़ेगा वहां, ये सारे का सारा मामला फिर फिजल आउट हो जाएगा। इब्राहिम खान साहब गवर्नमेंट में कम से कम इतनी लचक नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपसे इलेक्शन की डेट पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर फोरम पे, जो कि पार्लियामान का फोरम है, आप वहां पे तशरीफ लाएं, टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें और बैठ के जो है बातचीत के जरिए इलेक्शन की कोई म्यूचुअल डेट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये तो बड़ा सॉलिड लगता है, बड़ा फेयर लगता है, नहीं इब्राहिम खान साहब? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, फेयर लगता है। हम भी अगर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज करते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही कर सकते हैं ना, कानून से हटके तो कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अगर ऐसा कोई इशू होगा तो वो कैन बी टेकन अप टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमी बहुत ज्यादा अजाब में चली गई है। इन्होंने 7 माह के अंदर आप देखें कहाँ 6% जीडीपी से ये आ गया 0.5% जीडीपी ग्रोथ पे। मैं जो कंसर्न शुरू से मैंने ये न्यूज 1 पे ही कहे थे हाफिज साहब को कह के, मेरा बहुत पुराना ये आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, मैंने कहा मेरे मुंह में खाक कि जिस प्रोग्राम के तहत इनको बुलाया गया है और लाया गया है, वो मकसद ही यही था कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करना है। उसके बाद आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स का इशू आना है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बाद जो है इंसर्जेंसी और देन डेग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान और अपना स्प्लिट ऑफ पाकिस्तान इनटू 3-4 डिफरेंट स्टेट्स का एक जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं या एंटी पाकिस्तान जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें बैठी हुई हैं, जो उनकी सोच है। तो हमने अब उसको बीट करना है, हमने उसको इंसर्जेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली टीटीपी ने हमले फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। सीज फायर उन्होंने कल से जो है बंद कर दिया, हमले फिर स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। साइमल्टेनियसली इतनी फोर्सेज हैं जो कि पाकिस्तान को इस हालत में नहीं देखना चाहती कि हम मुत्तहिद होकर और एक कौम होकर रहें। और हमें अगेन वही बात आ जाती है कि हमें अपना जो है ना वो मंजी के नीचे डांग फेरने की जरूरत है। इस मुल्क में कंसेंसस क्रिएट करके इलेक्शन की एक जो डेट है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कर दें, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। कंसेंसस की आप भी बात कर रहे हैं, कंसेंसस की पीएमएलएन भी बात कर रही है, पीपल्स पार्टी, लेकिन ये कंसेंसस आप लोग जब इकट्ठे नहीं बैठेंगे, कंसेंसस कैसे आएगा सर? ट्वीट्स के जरिए कंसेंसस आएगा, मीडिया बयानात के जरिए कंसेंसस आएगा? नहीं देखें, इसमें कोई एज सच कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये ट्वीट्स और मीडिया के जरिए होना सकता है। अगर ये उसको लेके आना चाहते हैं अर्ली इलेक्शन, जब तक आप देखें और कोई इसका हल है नहीं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। दिस इज अ नोन फैक्ट। ठीक है, तो उसके लिए इनको बैठ जाना चाहिए। अगर ये सिंसियर हैं मुल्क और कौम के बेहतर मफाद के लिए,
बजाय जाती छोटे मोटे मफादात देखने ठीक है, आपकी बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, बट हु विल बेल द कैट, हु शेल बेल द कैट, पहला स्टेप, पहला खतरा कौन बनेगा? हैदर जमान कुरैशी साहब इसका सवाल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हैदर जमान साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी देखिए, बात यह है कि ये चाह ये रहे हैं कि कोई भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत हो या जनरली कोई भी हुकूमत हो, जब वो इलेक्शन की डेट दे देती है तो वो बेसिकली एक डॉर्मेंट हुकूमत हो जाती है, आउट गोइंग हो जाती है, उसकी रेट खत्म हो जाती है। और जैसे ही हम इनको कोई भी फर्ज कर लें, डेट दे दें इलेक्शन की, तो इलेक्शन की डेट तो वैसे ही आइन के मुताबिक अगले साल अक्टूबर नवंबर में एक खास टाइम जोन है, उसमें ही कोई डेट होनी है ना। हाँ। इतनी कोई आसमान से तो डेट नहीं आनी। नहीं सर, कोई पाबंदी नहीं है ना, कबल इस वक्त भी हो सकते हैं ना, 6 महीने पहले भी हो सकते हैं, 4 महीने पहले भी हो सकते हैं। लोगों ने आपको मैंडेट दिया हुआ है ना, इनको तो आदत है हर दूसरे साल ये इस्तीफा देके ये असेंबली से बाहर आ जाते हैं। अब ये खुद क्योंकि गलती कर बैठे हैं, ब्लंडर कर बैठे हैं, तो अब ये चाहते हैं कि एमपीएस को भी सजा दी जाए, सेनेटर्स को भी इस्तीफा लेना, उनकी टर्म क्यों नहीं खत्म कर रहे जो उन्हीं असेंबलियों से इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे पैसे लेके टिकटें दी हुई हैं या बहुत और मसले मसाइल हैं, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो इनका एजेंडा ये है कि प्रेशर डाल के किसी तरह डेट ले लो और उसके बाद फिर इन्होंने सड़कों पे रहना है, फिर ये इलेक्शन कैंपेन मोड में आ जाएंगे कि जी बस ठीक है, अब तो ये जा रहे हैं, अब तो ये जा रहे हैं, फलानी तारीख को जा रहे हैं। इनका डे 1 से इस हुकूमत को, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज रखना है, ताकि पाकिस्तान जो फ्लड अफेक्टेड है, जैसे राना मकबूल का आपने बड़ा एप्टली कहा, फिर इतना फसाद की सियासत की, दुनिया बर्बाद हो गई है, 35 मिलियन लोग पाकिस्तान के खुले आसमान के नीचे हैं, अंडर नरिश्ड हैं, बीमारियां उनको लग गई हैं, उनके लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू चल रहा है, फिर रीहैब होना है, लेकिन इनकी कानों पर जूं नहीं रेंगी। इन्होंने कभी फ्लड एरिया विजिट नहीं किया, ऊपर हेली में से बैठ के फोटो सेशन करके आ जाते हैं। इनको खुदा से डरना चाहिए। आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आपकी मईशत रुक गई है, कारोबार नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, तो ये सब, और उधर से आपके बॉर्डर्स हीट अप हो गए हैं। टीटीपी ने दोबारा ऐलान कर दिया है, यानी ये लोगों को मरवाना चाहते हैं अपनी उसके लिए, और ये समझता है। मैं आपको एक और बात, राना साहब तो बैठे हैं, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि अगर इन्होंने ये बेल द कैट किया है और ये ब्लफ कॉल किया है, टेक देम टू दैट। और मैं आपको बताऊं, भुट्टो साहब ने या और लीडर्स ने भी माजी में टाइम से पहले इलेक्शन करवाए और यही समझ के कि हम बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन आप देखिए कि यही पॉपुलैरिटी है जो बाउंस बैक करके चीजें हाथ से निकल जाती हैं। हर वक्त हर चीज स्टैटिक नहीं रहती, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। बुरा वक्त भी हर वक्त नहीं रहता, अच्छा वक्त भी नहीं रहता। इनको समझना चाहिए, पाकिस्तान का समझना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत को जो बर्बाद किया, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद किया। आप 6 महीने वेट कर लेना, 8 महीने गुजर गए, ऐसी क्या क़यामत आई हुई है। और जहां तक के डिफॉल्ट सिनेरियो पेंट हो रहे हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, उल्टे सीधे कैड के फिगर्स उठा के और कौम को, मैं वो उस फिगर की आपको एक एक्सपोज कर दूं, बिकॉज मैं इकोनॉमी को फॉलो करता हूं। श्रीलंका का वो जो जिसको ये कहते हैं ना कि 90 पॉइंट्स पे आ गया, श्रीलंका का 20 था और श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। हमें कहते हैं हम 90 पे पहुंच गए हैं। तो ये हर चीज फंक्शनल फिगर्स पे नहीं होती। हमने हमारे स्टेट बैंक गवर्नर ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने, हमारी आर्मी की क़यादत ने, और उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में हो रहा है। और इलेक्शंस कोई डिफॉल्ट का हल नहीं होते, मईशत की स्टेबलाइजेशन का हल नहीं होते। हमने मुल्क को स्टेबलाइज करके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। जी राना मकबूल साहब। जी मैं अर्ज कर लूं, बात है, आपने 3 इश्यूज उठाए हैं। एक तो आपने कहा कि जो पॉलिटिकल कमोशन जो है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा आपने इकोनॉमी की बात की है, डिफॉल्ट की बात की है। और तीसरा तो हम पहले इशू डिस्कस कर रहे हैं, डिफॉल्ट कैसे होगा। आप जो स्कूप बॉन्ड्स है ना, वो 5 तारीख से पहले पे हो रहे हैं, यही इसी इशू को चमकाते फिरते हैं ना, नंबर 1। नंबर टू जो आप पॉलिटिकल कमोशन की बात कर रहे हैं, या वो कैसे करेंगे। अब ये पार्टी कर सकती है, इन्होंने अपना जोर लगा लिया है, ये एग्जॉस्ट हो गए हैं। ठीक, इस आप ख्याल में नहीं रहे कि ये अब वो कमोशन पैदा कर सकेंगे
जो इसलिए मैं कहता हूँ उनको समझना चाहिए, अपने बिला वजह एनर्जी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ठीक। अब रह गई, आपने टीटीपी की बात की है, क्या टीटीपी ने पहले खैर की थी? आपने देखा था 2009 में 2010 में क्या होता था, कितने धमाके किए हैं टेररिस्टों ने, तो क्या वो फिर हमें कर लेंगे ऐसे? उनका इलाज नहीं किया जा सकेगा? ठीक है। आपने ये भी देखा फिर इलाज क्या हुआ था? क्या इलाज हुआ था? यही इलाज, यही डोज फिर से देनी पड़ेगी, तो क्या हमें वो उठा के लेके जब वी आर ए वेरी वेरी स्ट्रांग नेशन, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र न करें। और वो कहते हैं ना, फोप्स आर ड्यूप्स, फियर्स मे बी लायर्स, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह फिक्र ना ओवरकम द सिचुएशन। ठीक है इब्राहिम खान साहब, टाइम बिल्कुल कम रह गया और आप कुछ कहना चाह रहे थे। सो मुस्लिम लीग नून का, पीडीएम की गवर्नमेंट का आपको पैगाम है, घबराना नहीं है। ये है एग्जैक्टली। मैं सिर्फ इतना इनको बताना चाह रहा हूं कि ये 3.5 मिलियन लोगों का कह रहे हैं कि जी वो बल्कि 35 मिलियन लोगों का सैलाब में। अब उसमें जो मेजॉरिटी है, ग्रेट मेजॉरिटी फ्रॉम सिंध, और सिंध के वो हालात हैं जिसका वो मंजूर वसान साहब के ये ख्वाबों का जवाब दे रहे थे कुरैशी साहब। वो मंजूर वसान उसी बोर्ड में चढ़ के जो लोगों के घर गिर गए हैं, डूब चुके हैं, वो कह रहा है जी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वेनस में फिर रहा हूँ। मकसद है दिस इज देयर स्टेट ऑफ माइंड, देयर मकसद है कि इररेलेवेंस है इनकी लोगों के, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मकसद है कि जो चीज उन्होंने टीवी पे उधर उनकी वीडियो चल रही थी, तो ये अगर सेंटिमेंट है इन लोगों का, मकसद है कि दे कैन नॉट लुक बियॉन्ड देमसेल्व्स, और न मुल्क का न कौम का किसी चीज। अभी ये बताएं कि उन 35 मिलियन में से इन्होंने कितने लोगों के लिए कैटर टू नीड्स किया है? इतनी बुरी हालत है सिंध के अंदर उन बेचारे लोगों की। इस पे अगले प्रोग्राम में क्या हुआ है। हाँ, यूनाइटेड नेशन की फ्लैश अपील हुई, उसके बाद सेकंड अपील हुई, सेक्रेटरी जनरल आए, COP 27 की समिट हुई, फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी, प्राइम मिनिस्टर गए, और पहली बारी पाकिस्तान की दुनिया की हिस्ट्री में क्लाइमेट चेंज का जो है सोशल जस्टिस करने का एक फंड बन गया है, हमने काम किया। सर टाइम खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का, तमाम वर्दी पैनलिस्ट से और माजरत, टाइम खत्म हो गया। इस डिबेट को इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जरूर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मुतासरीन अभी तक यहीं पर ही मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इनकी बहाली के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए एक बहुत अहम डिबेट जनरेट करने की जरूरत है। बट आज के प्रोग्राम के लिए इब्राहिम खान साहब, सेंट्राना मकबूल साहब और हैदर जमान कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस एडवोकेट साहब भी पहले मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। ऑल्सो टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।